दोस्तों आज है 22 जून और आज से अपना एनटीए नेट जून 2026 के एग्जाम जो वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो हो चुका है। ओके, 9 से 12 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी अपना, तो उसके अंदर ज्योग्राफी का पेपर था वो अब कंप्लीट हो चुका है। पेपर के लेवल की अगर हम बात करते हैं तो वो पेपर का लेवल जो वो इजी टू एवरेज लेवल था। अगर हम बात करें कि ज्यादा टफ नहीं था, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे गए थे। क्वेश्चन जो वो सिंपल थे और यहां पे जो है वो बेसिक्स के ऊपर जो है वो फोकस किया गया था। तो आज का जो पेपर हुआ है अभी मॉर्निंग शिफ्ट का, उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन जो पूछे गए थे तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होता है ना, तो वहां से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि पेपर किस लेवल के आने वाले हैं। ठीक है ना। अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं, हमारा पेपर तो 24 तारीख को है, ठीक है, लेकिन आज 22 तारीख को जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, तो वहां से एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर का लेवल इस तरीके का आपको देखने वाला मिलेगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा मिलेगा, लेकिन हां, हम उम्मीद लगा सकते हैं कि इसी तरीके का पेपर जो अपने को देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं अपने पेपर 1 का, तो पेपर 1 में क्वेश्चन जो वो कहां से आए हुए थे। सबसे पहले बात करें टीचिंग मेथड, तो वहां पे मैचिंग के क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा जो टीचिंग के प्रिंसिपल्स है, मैक्सिम जो है टीचिंग के, वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा जो लर्निंग इवेंट होते हैं तो वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगर रिसर्च की बात करते हैं तो वहां पे क्वालिटेटिव रिसर्च किस तरीके से करते हैं तो उसके स्टेप का क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ था। इसके अलावा रिसर्च डिजाइन जो है वहां से क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा सैंपलिंग से जो है वो क्वेश्चन, जो टाइप ऑफ सैंपलिंग होती है तो उसके अंदर आपका प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर फिर हम यहां पे जो है आपका एक जो नॉन प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर आपका स्नोबॉल सैंपलिंग मेथड है, वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा वेरिएंस का क्वेश्चन था, वेरिएंस का स्क्वायर करते तो क्या आता है, कोवेरिएंस हो गया। ठीक है। इसके अलावा एपिस्टेमोलॉजी और ओंटोलॉजी, अगर हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा एक क्वेश्चन था, वो पूछा हुआ था। अगर बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, तो आरसी जो है वो इजी था, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जो है देखने को नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड था। लेकिन लेवल की अगर बात करें तो इजी था, मतलब थोड़ा सा आप माइंड लगा रहे हो तो इजीली जो है वो क्वेश्चन जो वो निकल रहे थे। इसके अलावा कम्युनिकेशन की बात करें तो वहां पे मॉडल्स का क्वेश्चन जो पूछा हुआ था। कम्युनिकेशन के जो वेरियस मॉडल्स है उनका एक तरफ ईयर दे दिया तो उसका मैचिंग का क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा जो आपका इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ था। इमोशन से क्वेश्चन पूछा हुआ था। टच जो है वो किस तरीके का हैप्टिक जिसको बोलते हैं, तो वो एक क्वेश्चन का जो है मतलब यहां से भी एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ था। इसके अलावा एमआर की बात करें तो वहां पे स्केलिंग एंड डिस्काउंट का क्वेश्चन जो पूछा हुआ था। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो है योगांग, इसके अलावा जो रेड हेरिंग फैलेसी होती है वहां से क्वेश्चन कितनी बार हमने क्लास में कवर किया इसको। प्रोपोजिशन से क्वेश्चन जो पूछा हुआ है। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यहां से जो है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। डीआई की अगर बात करें तो डीआई जो है वो इजी था, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव था लेकिन इजी था, कैलकुलेशन इजीली जो हो रही थी और रेशियो बेस्ड क्वेश्चन जो वो आए हुए थे। तो जितने भी बच्चों से बात हुई है सभी बोले कि सर डीए तो हमारा पूरा का पूरा जो है वो सही है। इसके अलावा आईसीटी की बात करें तो वहां पे मैचिंग का क्वेश्चन था, 8 बीट हो गया, 32 बीट हो गया, इस तरीके से। एटीएम विड्रॉल का जो है वो सीक्वेंस पूछ लिया कि अगर एटीएम से आपको अमाउंट जो है विड्रॉ करनी है तो कैसे करना है, तो उसके स्टेप पूछ लिए थे। इसके अलावा हैकिंग से क्वेश्चन आया था। एनकोडिंग के जो फॉर्म्स है वहां से क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था। फिर पीपल डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पे हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, यहां से क्वेश्चन पूछा था। एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो उनके मैचिंग का क्वेश्चन आ गया था। इधर 6, 13, 10 और 17 दे दिए थे और यहां पे इनका नेम था, इनको आपस में मैचिंग करना था। उसका मैंने शॉर्टकट भी आपको बना के भेजा था। इसके अलावा जो वेरियस एक्ट है, जैसे एयर पोल्यूशन एक्ट हो गया, तो इनका मैचिंग का एक क्वेश्चन आया हुआ था उनके ईयर से। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ था। हायर एजुकेशन में रेगुलेटरी बॉडी से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा कमीशन का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, और एआईसीटी और एनसीटी, ठीक है, तो इनसे इनके जो है मैचिंग का क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ था। अगर हम बात करें यहां पे हर एक एस्पेक्ट की, ठीक है, तो पेपर के अंदर जो भी टॉपिक पूछे हुए वो सारे के सारे वही जो क्लासेस के अंदर हमने जो है वो कवर किए हुए हैं, ठीक है ना। बस आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा जब आप पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते टाइम आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें पूछा क्या जा रहा है मुझसे, ठीक है ना, क्योंकि 4 ऑप्शन तो अवेलेबल है आपके सामने, बट क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडिया होना चाहिए यार मेरे से पूछा क्या जा रहा है, ठीक है ना, कि जो पेपर सेटर है वो मुझसे क्या उम्मीद कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, अगर इस तरीके से और बेसिक्स के ऊपर अगर आपका फोकस रहेगा ना तो इजीली पेपर जो है वो हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये आज का जो पेपर हुआ है उसके अंदर ये सब जो है वो टॉपिक से क्वेश्चन जो आए हैं। और पेपर के अगर लेवल की बात करें तो लेवल जो है वो थोड़ा मतलब इजी टू एवरेज लेवल, जो एवरेज लेवल का जो पेपर आया हुआ है। और पीवाईक्यू जो है वो काफी जो है वो रिपीट भी हुए थे इसमें, तो लगभग आप ये उम्मीद करो कि इसी तरीके का पेपर आपसे जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ही पेपर जो है वो आपका आएगा। कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली कॉमर्स के अंदर जितना आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, पेपर 2 की चाहे बात करूं चाहे पेपर 1 की, उतना आप कर चाहिए, मोर देन सफिशिएंट है, आपका पूरा पेपर उसमें से फंस जाएगा, ठीक है। और कॉमर्स के अंदर जो है वो अपने 2 आरसी आते हैं, उनके ऊपर थोड़ा फोकस ज्यादा करना, ठीक है ना। एक आरसी तो ऐसा आता है जिसके अंदर आपका
डायरेक्टली जो है मतलब जो आपको पैराग्राफ है उसी में से आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एक ऐसा होगा जिसमें रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन वो आएंगे, मतलब 20 नंबर के तो वो हो गए आपके, ओके, वो फ्री के क्वेश्चन होते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस ज्यादा करना, ओके जी। बाकी ये लेवल है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कल का पेपर रहेगा तो उसको भी हम लोग जो डिस्कस करेंगे। आप अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से जो है वो करते रहिए, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। और बाकी दिसंबर 2026 के हमारे जो क्लासेस है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। और अगर आप ऑफलाइन भी आना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑफलाइन जो क्लासेस है वो भी हमारी 1 तारीख से जो स्टार्ट हो रही है। हिसार के अंदर हमारा ऑफिस है, ओके। आप यहां पे आके हम मुझसे फेस टू फेस जो है वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की इंक्वायरी भी कर सकते हैं, ओके जी। तो चलो, अब जिसका पेपर है इवनिंग शिफ्ट में या जो 24 तारीख को जिसका पेपर है, तो उसके लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए, सब बढ़िया बढ़िया होगा, ओके जी। चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।